इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेरी खुशी से बढ़कर अपने धर्म निर्वाह की सोचें सूरजमल जी। आप इस शहर के चंद प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं। आपके द्वारा किए गए हर कार्य की चर्चा होती है, इसलिए आपका हर कदम जांचा परखा होना चाहिए। स्वामी जी, मैं फिर आकर आपसे मिलता हूं, लेकिन आप ये मंदिर निवास छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बस मेरी यही प्रार्थना है। नमस्कार। नमस्कार। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे प्रभु, हे संकट मोचन, दुख भंजन है आप, सबके कष्ट दूर करते हैं, अंतर्यामी है। प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप सुख देते हैं तो दुख क्यों देते हैं? हे प्रभु, आज आश्रम के लोग बहुत दुखी हैं, उनके कष्ट निवारण करो। आप तो सबके दुख दूर करते हैं। हे प्रभु, ये आपके भक्त की प्रार्थना है। हे संकट मोचन, हे पवन सूत्र। हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत। अगर तू सारा दिन यूं ही हनुमान जी से बातें करता रहेगा तो हमारी बात कब सुनेगा तू? भैया, कौन सी बात है जो मैंने आज तक आपकी नहीं सुनी? अगर हमारी बात सुनता होता ना तो इतनी फुर्सत ना होती तुझे। सारा दिन घर से गायब रहता है और घर में आके सारा दिन हनुमान जी से बातें करता रहता है। ये हनुमान जी की हम पर बड़ी कृपा है। अच्छा, अगर हनुमान जी की तेरे ऊपर इतनी कृपा है ना तो किसी मंदिर में जाकर पुजारी बन के बैठ जा। अगर इस घर में रहना है तो हमारी मर्जी से चलना होगा। 1000 बार तेरे को ये बात समझाई है, लेकिन तेरे दिमाग में आती नहीं है। किस बात की नाराजगी? क्यों हमेशा डांटते रहते हैं आप? तो बात ही डांटने वाली करता है। एक बात सुन ले मेरी, आज से तेरी आवारागर्दी बिल्कुल बंद। अब तू बड़ा हो गया है, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना है या नहीं सोचना? अब जिंदगी जी तो रहा हूं, उसके बारे में सोचना है क्या? ये क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही काट देगा? बहुत कर ली तूने अकेले मस्ती, अब मुझे तेरी शादी के बारे में सोचना है। शादी? क्यों? तूने शादी नहीं करनी है? मैं भक्त ब्रह्मचारी हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। देख, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। मैंने बहुत तेरी बकबक सुन ली। तेरी भाभी की पहचान की एक लड़की है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। पैसे का क्या करना, बस खाने पहनने को मिल जाए, और क्या चाहिए? बस ज्यादा बकबक मत कर। हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। फैसला? फैसला करने के बाद पूछ रहे भैया? तो क्या हुआ? आज से इस घर के फैसले क्या तू करेगा? मुझसे तू बड़ा हो गया है। या ये घर का नहीं, मेरी जिंदगी का फैसला है, और मैं जिंदगी में शादी नहीं करना चाहता। मैंने जो कहना था वो कह दिया। तेरी भाभी ने बहुत सोच समझ कर लड़की चुनी है। घर गृहस्थी बसाएगा तो कायदे का आदमी बन जाएगा। कुछ लेकिन वेकिन नहीं है। शाम को लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं और उनके सामने जरा चू चपड़ मत करना, समझा? पापा, मम्मी कहाँ है? क्यों बेटा, क्या हुआ? जब से मैं स्कूल से आया हूँ, मम्मी कहाँ गई हैं? बेटा, मम्मी तुम्हारे मामा के घर गई है और उसका फोन आया था कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। भाभी घर पे नहीं है और आपने लड़की वालों को बुला लिया, तो क्या हुआ? तेरी भाभी ने पूरी बात तय कर ली है। अब लड़की वाले तुझे देखकर सिर्फ शादी की तारीख पक्की करना चाहते हैं, समझा? बेटा, तब तक तू खाना वाना खा ले, हैं? मम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी, हैं? और तू हिम्मत, हिम्मत, कहां जा रहा है तू? जरा घूम के आता हूं। देख, कहीं भी जा, लेकिन लड़की वालों के आने से पहले तो मुझे घर में चाहिए, और उनके आते ही मुझे बिल्कुल तैयार चाहिए, समझा? चल बेटा, मैं तुझे खाना खिलाता हूं। स्वामी जी को भी सारी बातें पता चल गई है।
सूरजमल के इस फैसले से वो खुश नहीं है। सूरजमल के इस फैसले के पीछे सिर्फ बदला लेने की भावना और कुछ नहीं दीदी। उनके इस बदले की भावना से ये आश्रम बंद नहीं होने वाला। क्या करेंगी? आसानी से नहीं मानेंगे। तुम्हें ये मामला जनता तक पहुंचाऊंगी, प्रेस वालों को बताऊंगी, फिर भी नहीं माने तो न्याय का दरवाजा खटखटाऊंगी। पैसे वालों से लड़ना इतना आसान नहीं होता है दीदी। पैसे वाले हुए तो क्या हुआ, अपनी मन मर्जी से कुछ भी करेंगे। उनको इतना भी ख्याल नहीं कि आश्रम की लाचार औरतें जाएंगे कहाँ। उन्हें हमारी लाचारी और बेबसी से क्या लेना देना दीदी? वो तो सिर्फ हमारी मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। मैं इस मामले में चुप नहीं बैठने वाली, ये मैंने तय किया है। अरे सरला दीदी, नमस्ते। नमस्ते कुंती जी, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ मिल गए। क्या बात है हिम्मत? दीदी जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। अब आप लोग ही मेरा मार्गदर्शन करें कि हम करें क्या। पहले बात तो बताओ, क्या बात है? दीदी भैया भाभी ने मेरी शादी कराने का फैसला कर लिया। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। दीदी ये अच्छी खबर है? दीदी मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं शादी कैसे कर सकता हूं? और मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया है। इस उम्र में ऐसा प्रण नहीं लेते। तो दीदी आप भी चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं? कुंती जी आप क्या कहती हैं? मैं क्या कहूं? नहीं, कुछ तो कहिए हाँ ना, क्योंकि आपकी सलाह बहुत जरूरी है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और स्वामी जी कहते हैं कि आप जिनका सम्मान करते हैं उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। जिंदगी में कभी कोई दुविधा नहीं रहती। जिसकी खुद की जिंदगी दुविधा में फंसी हो वो अपनी राय क्या देगी? दीदी स्वामी जी कहते हैं कि हर दुविधा का समाधान समय कर देता है। लेकिन कभी कभी समय भी साथ नहीं देता। लेकिन अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति है तो आप समय को अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। तुम हमेशा स्वामी जी की बात करते रहोगे या अपनी भी बात करोगे? दीदी मैं अपनी क्या बात करूं, मेरी बात कोई सुनता कहाँ है। अब देखिए ना, भैया भाभी ने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी। तो इसमें बुराई क्या है? एक ना एक दिन तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। दीदी शादी करने की मजबूरी तो नहीं होनी चाहिए ना। इस रिश्ते का बंधन तो दिल से जुड़ना चाहिए। अब लड़की वालों को बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा दीदी नमस्ते। नमस्ते। अपनी सोच ले कुंती, अगर हिम्मत के भैया भाभी ने उसकी शादी करा दी तो दूसरा अच्छा लड़का इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। माफ कीजिएगा दीदी, आप इतनी बड़ी और समझदार होकर ऐसी बातें करती हैं। आपने अभी सुना नहीं हिम्मत क्या कह के गया है? रिश्ते का बंधन दिल से जोड़ना चाहिए, मजबूर होकर नहीं। चाचा, चाचा, अभी तक तुम यहाँ बैठे हो? पापा ने तुम्हें तैयार होने के लिए बोला था, सुना नहीं तुम्हें? सुना। तैयार होने से शक्ल थोड़ी बदल जाएगी। भैया भी जबरदस्ती करते रहते। हिम्मत! अच्छा, तो तेरा मतलब है कि मैं तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की शादी करवाने का अपना फर्ज अदा कर रहा है और तू कह रहा है कि तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। भैया मैं आपसे कैसे कहूं? मैं शादी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि बातों के भूत सिर्फ लातों से ही मानते हैं। सारा बकवास मत कर और तैयार हो वरना दूंगा एक। भैया एक बात पूछो। पूछो। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी में एक भी काम नहीं कर सकता।
अपनी मर्जी से काम करने के लिए तेरे पास अक्ल कहाँ है? अरे तेरे दिमाग में तो भूसा भरा है, भूसा। बेवकूफ है तू। एक बात बता, आज तक कभी भी कोई अक्ल की बात की है तूने? जब आप जानते हैं कि मेरे दिमाग में भूसा भरा है, तो किसी गैर लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? अरे बेवकूफ, सवाल किसी गैर लड़की की जिंदगी का नहीं है, सवाल तेरी जिंदगी का है। अरे उस लड़की के माँ बाप उसके लिए इतनी दौलत छोड़ गए हैं कि उसका एक हिस्सा भी हमें मिल जाए तो हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। मतलब आप शादी नहीं सौदा कर रहे हैं? बकवास बंद कर हिम्मत। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, मैंने और तेरी भाभी ने यह फैसला कर दिया है कि तुझे शादी करनी है, तो इसका मतलब तुझे शादी करनी है, और इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता, समझा तू? वो लोग आ गए, जैसे मैं बुलाऊं चुपचाप अंदर चले आना और कपड़े बदल के आना, और वहां आकर जरा बकवास नहीं करना, समझा तू? चल बेटा। आइए भाई साहब आइए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। आंटी, आंटी अंकल को नमस्ते करो बेटा। आइए बैठ बेटा। बंटी की मम्मी ने मुझे आप लोगों के बारे में बताया था कि आप लोग आने वाले हैं। है नहीं वो घर पे? दरअसल क्या है कि उन्हें किसी जरूरी काम से अपने भाई के घर जाना पड़ गया। हाँ, आपने बताया था वो कहीं बाहर जाने वाली है। कोई बात नहीं, आप तो है ना। वैसे भी हम फॉर्मेलिटी के तौर पर लड़के को देखकर रिश्ता पक्का कर देना चाहते हैं। ऐसे भी एक बार लड़की लड़के को देख लीजिए तो अच्छा होता था। ऐसे भी हमारी तापुर बहुत शर्मीली है, जब से उसके माँ बाप गुजर गए हर काम वो हमारी मर्जी से करती है। कहने को तो अंकल आंटी है हम, लेकिन हमने उसे माँ बाप की तरह पाला है। यही हाल मेरे भाई हिम्मत का भी है। अपने माँ बाप के मरने के बाद मैंने ही उसको पाला और बड़ा किया है। बड़ा भाई होने का फर्ज पूरी तरह से अदा किया है। ये सब तो करना ही पड़ता है भाई साहब, नहीं तो दुनिया उंगली उठाती है। एक बार लड़के को बुला लेते तो अच्छा होता, हम आगे की बात तय करते। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बंटी बेटा जाओ जरा चाचा जी को बुला के लाओ। जी पापा। आप लोग क्या लेंगे, कुछ चाय या ठंडा? नहीं, अभी मन नहीं है। और आप कहाँ तकलीफ करेंगे? अरे नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारा हिम्मत चाय बहुत अच्छी बनाता है। हम मियाँ बीबी उसके हाथ की चाय मिले बगैर तो सुबह बिस्तर से नहीं उठते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे होने वाले दामाद को घर का कामकाज भी अच्छी तरह आता है। जी जी जी। अरे वो तो बंटी की मम्मी ने सिखा दिया, वरना आप तो जानती हैं कि ऐसे दिमाग के लड़के किसी काम के कहाँ होते। एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, तापुर के लिए एक से बढ़कर एक लड़के के रिश्ते आए, मगर मुझे आपके भाई के जैसे लड़के के रिश्ते की तलाश थी। आप समझ रहे हैं ना? हाँ 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 जी जी जी। तापुर के माँ बाप ने सारी प्रॉपर्टी तापुर के नाम कर दी है, तो आजकल के पढ़े लिखे लड़के प्रॉपर्टी पे ज्यादा नजर रखते हैं और लड़की पे कम। बचपन से लेकर अब तक तापुर को हमने संभाला है। अब उसकी शादी के बाद उसकी दौलत पर हमारा हक बनता है या नहीं? बोलिए भाई साहब, बोलिए, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? हाँ वो, लेकिन हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। देखिए हमने भी तो हिम्मत को बड़ा करने के लिए इतनी मेहनत की है ना। इस बारे में आपकी पत्नी से बात हो चुकी है, आपको निराश नहीं करेंगे। देखिए बुद्धू ही सही, लेकिन मेरे भाई की कीमत तो मुझे चाहिए ना। लीजिए आ गया, ये है मेरा भाई हिम्मत। हिम्मत पाँव छुओ ना बेटा इनके। या पैर उनके छुए जाते हैं जिनके लिए आपके मन में श्रद्धा और सम्मान। ये तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे होने वाले सास ससुर हैं। नमस्ते। जीते रहो बेटा, जैसे तुम्हारी भाभी ने बताया था वैसे ही पाया है। तुमसे अच्छा लड़का हमारी तापुर को नहीं मिल सकता। मिल सकता है, दुनिया में हमसे भी ज्यादा बुद्धू और पागल पड़े। क्या पक रहे हो? भैया मैं बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इन्हें अपनी भतीजी की दौलत हड़पने के लिए ऐसा दामाद चाहिए जो दिमाग से ढीला और बुद्धू हो। ठीक कह रहा हूँ ना?
देखिए आप लोग इसकी बात का बुरा मत मानिए, क्या है ना कि इस तरह से बात करना दरअसल इसकी आदत है। कोई आदत नहीं है भैया। यहाँ आते वक्त हमने आपकी सारी बातें सुन ली। इन्हें दामाद नहीं कठपुतली चाहिए, और इतना समझदार तो मैं भी हूँ कि अपने होशो हवास में किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। मुझे इस शादी से इनकार है, आप लोग जा सकते हैं। मत क्या बात कर रहा है तू? सारे रिश्ते को ठुकरा रहा है तू? मेरा माथा तो तभी ठनका था जब पता चला कि लड़की पैसे वाली है और भाभी ने पसंद की, वरना मेरी ऐसी शक नहीं की हमें दामाद बना लें। आप लोग जा सकते हैं। यहाँ से और अपनी बेइज्जती करानी है क्या? हाँ चलो चलो। देखिए भाई साहब, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, मैं इसे समझाता हूँ। पहले इसे आप समझा लीजिए, बाद में हमसे बात देखिए मैं इसे समझाता हूँ ना, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए भाई साहब, बहन जी, कहा था ना कि उन लोगों के सामने तूने मुंह नहीं खोलना। तो सब कुछ सुन के भी चुप रहता। चुप रहना पड़ता है, वरना तू जैसे बेवकूफ को कौन लड़की देगा? भैया मैंने पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आप तो पीछे पड़ गए। हम पीछे पड़ गए? बड़े भाई से जुबान लड़ाता है, बहुत चर्बी चढ़ गई ना तेरे। बड़े भाई की बात तेरे को समझ नहीं आती ना। आज बताता हूँ मैं। बोल, शादी करेगा कि नहीं? करेगा या नहीं? बोल, शादी करेगा कि नहीं? बोल, अब बता, चल बेटा।